खबर की करते हैं बात, सरहदी इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल की करते हैं, जहां पर इस वक्त झड़प शुरू हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नरेला नादला गांव है राजौरी जिले का, जहां पर मुश्तबे अफराद की नकल हमल को देखा गया, जिसके बाद इलाके को कॉर्डन में ले लिया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 या 3 लोगों की मौजूदगी की इतला मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। रिलायबल सोर्सेज ने आर्मी इंटेलिजेंस को यह इतला दी थी कि कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, जिनके बाद यह पूरा ऑपरेशन शुरू किया गया। राष्ट्रीय राइफल्स ने पूरे इलाके को कॉर्डन में किया। 5 से 6 राउंड फायर राउंड जो है वो ऑब्जर्व किए गए। सस्पिशियस मूवमेंट देखी गई 2 लोगों की, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। बड़ी खबर इस वक्त राजौरी से सामने आ रही है, जहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जमशीद मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राजौरी पिछले 2 हफ्तों के दौरान लगातार सुर्खियों के अंदर है, कहीं ना कहीं पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन या कहीं ना कहीं एनकाउंटर के दौरान मुश्तबे अफराद की मारे जाने की खबर। अब की बार 2 लोगों के शिकंजे में आने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? और बिल्कुल, जहां तक देखा था रात को ही नारला इलाके में 2 मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जहां रात को भी हमने देखा था कि 4 ड्रोन फायर हुए थे। मगर आज सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन जब शुरू किया गया, उसके बाद 2 लोगों की मौजूदगी वहां पाई गई, जिसके बाद शिद्दत की फायरिंग दोनों तरफ से देखने को मिली, जिसमें अभी तक हमारे पास जो खबर आ रही है, इसमें एक फौजी जवान जो जख्मी हुआ है और फौज का एक कुत्ता भी इसमें जख्मी हुआ। हालांकि ये खबर भी सामने आ रही है कि इसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर लगातार इस एरिया से इस तरह की खबरें, खास करके राजौरी की इस खासकर नारला बंबल इन इलाकों की बात करें, क्योंकि 5 अगस्त को भी राजौरी के इसी गुदा इलाके के साथ बिल्कुल इसके लगने वाला इलाका है, जहां एक सर्च ऑपरेशन के बाद एक इनकाउंटर हुआ, जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद 4 सितंबर को दोबारा तुली इलाका है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट और राजौरी डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर पड़ता है, वहां एक इनकाउंटर होता है, वहां एक मिलिटेंट को मार गिराया जाता है, दूसरा वहां से भी भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। और लगातार इस इलाके की अगर इस यहाँ की बात करें, पिछले 8 दिन में दूसरा इनकाउंटर राजौरी रियासी बॉर्डर के पे देखने को मिल रहा है, जहां आज भी एक इनकाउंटर तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास जो शुरू हुआ था सर्च ऑपरेशन के बाद, जिसमें अभी तक जो जराये के हवाले से खबरें सामने आ रही, इसमें फौज का एक जवान जख्मी हुआ है, फौज का एक कुत्ता भी इसमें इसका मतलब जमशीद मलिक के जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जराया आपके बता रहे हैं कि फौजी कुत्ता और फौज का एक जवान जो है वो जख्मी हुआ है, इसका मतलब एनकाउंटर में यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ है, और जो मुश्तबे अफराद की खबर आर्मी को मिली थी वो कहीं ना कहीं सही है, और अब ये पूरा एनकाउंटर तब्दील हो गया, ये पूरा मामला। और बिल्कुल, रात को जब हमने ये खबर ब्रेक की थी, तब 2 मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसके बाद 2 फौज ने 6 से 8 राउंड फायर किए थे, और उसके बाद पूरी रात इस इलाके को घेरे में ले लिया गया था। और घेरे के बाद जब सुबह से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, 3:15 बजे के करीब इनकाउंटर में ये सर्च ऑपरेशन तब्दील हुआ, जिसमें दोनों तरफ से शिद्दत की फायरिंग की आवाजें इस पूरे इलाके में सुनाई दे रही है। दूर दराज फार फ्लंग एरिया है ये, यहाँ में सड़क रास्ते भी बहुत ज्यादा नहीं है, जिस कारण कई मुश्किलें जरूर थी, मगर उससे पहले ही पूरी रात इस इलाके को घेरे में रखा गया था, जिसके बाद ये तकरीबन 3:30 बजे के बाद इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और अभी भी इस इलाके में शिद्दत की फायरिंग का सिलसिला जो लगातार ही जारी है, क्योंकि पूरे इलाके में मजीद नफरी को भी अब तैनात कर दिया गया है, पूरा इलाका घेरे में लिया गया है। जिस तरह मैं बता रहा हूं कि पिछले 1 हफ्ते में इसी रेंज में लगने वाला जो, क्योंकि राजौरी और रियासी का बॉर्डर इलाका पड़ता है, जहां 5 अगस्त को भी इसी इलाके की अगर बात करें, गुद्दा में ही एक इनकाउंटर होता है जिसमें एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। उसके बाद 4 सितंबर को रियासी तुली इलाका है जहां इनकाउंटर हुआ, वहां भी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया था। जिसके बाद लगातार इस इलाके से मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत की खबरें सामने आती है। हालांकि जराये के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि ये जो मिलिटेंट्स का ग्रुप है, ये पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा था, जिसके बाद इनकी तलाश का सिलसिला लगातार जारी था। उसको देखते हुए सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे। देर रात को भी इसी तरह का मामला जब सामने आया, 2 मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की गई, मगर वो नहीं रुके। उसके बाद फौज की तरफ से फायरिंग भी की गई, मगर उसके बाद वो भाग निकले वहां से। मगर रात को ही पूरे इलाके को मासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो तकरीबन 3:30 बजे के आसपास इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जिसमें अभी तक ये खबर सामने आ रही है कि इसमें फौज का एक जवान जख्मी हुआ और फौज का एक कुत्ता भी इसमें जख्मी हुआ। मगर एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर भी आप सामने आ रही है, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। हालांकि फौज के जवान के जख्मी होने की जराये के हवाले से पूरी तरह तस्दीक कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए
कि इलाके के अंदर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो चल रहा था वो अब एनकाउंटर में तब्दील हुआ है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी अब इस बात की तस्दीक की जा रही है कि वसी इलाके का कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ है। कुछ मशकूक अफराद की नकल हमल के बारे में इत्तला आई थी, जिसके बाद इस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया और अब यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त सरहदी इलाका रजौरी से सामने आ रही है, जहां पर इस तरीके की खबर